में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट वीडियो में हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी किए थे एंड हमने 2 लॉज जो थे वो रिफ्रैक्शन के स्टडी किए थे, जिसमें हमने सेकंड लॉ स्टडी किया था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है कि यदि हम कलर ऑफ लाइट फिक्स कर दें और यदि हम मीडिया फिक्स कर दें तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशो है वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने क्या बोला था कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म आती है दोनों की रेशो की, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और हमने बोला था कि आने वाली वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और डिटेल में समझेंगे। उस वीडियो में हमने ओनली इतनी ही बात की थी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी की है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली जाएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, और यदि लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंस हो तो लाइट जो है वो बेंड नहीं होती है। ठीक है, तो बात आती है ऑब्लिकली की। हमने बोला था कि यदि लाइट ऑब्लिकली जाए तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। मान लो एयर से लाइट जा रही है ग्लास में, ठीक है, यदि किसी एंगल के साथ लाइट जो है वो इंसिडेंस हुई है, नॉर्मल पे इंसिडेंस नहीं हुई है, किसी एंगल के साथ यदि इंसिडेंट हुई है तो वो लाइट क्या होगी, सेकंड मीडियम में जब जाएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और हमने क्या स्टडी किया था कि बेंडिंग ऑफ लाइट भी 2 वेज में होती है। यदि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल जो है वो बेंड होती है, और यदि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ये सब चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। अब कितना लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी और कितना लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, वो कौन एक्सप्रेस करता है, वो हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट कितना बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और कितना बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कितनी लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड होगी और कितनी लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, अभी तक तो हम यही बात करते थे कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और यदि डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, लेकिन कितना बेंड होगी, ठीक है, वो हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया। ठीक है, यदि 2 मीडियम है हमारे पास तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। मान लो कि हमारे पास 2 मीडियम है, एक है एयर और एक है ग्लास। ठीक है, ये जो फर्स्ट मीडियम है ये क्या है, एयर है, और दूसरा मीडियम जो है वो ग्लास है। ठीक है, 2 मीडियम हमारे पास है, इसे हम बोल देते हैं मीडियम 1। ठीक है, ये क्या है, मीडियम 1, और ये वाला जो मीडियम है इसे हम बोलेंगे मीडियम 2। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट मीडियम है वो कौन सा मान लिया, एयर माना, और जो सेकंड मीडियम है वो कौन सा माना, ग्लास माना। ठीक है, अब रे जो है, ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये वाली जो रे है वो रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर रे जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है, मींस कि रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड हुई है। अब हमें पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होते हैं उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल होते हैं उसे हम बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट मीडियम है यहाँ पर जो लाइट की स्पीड है उसे हम मान लेते हैं v1। v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, v2 क्या है, लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में है। जब रे जो है वो रेयर मीडियम में है, ठीक है, तो स्पीड कितनी है इसकी, लाइट की ज्यादा है, और जब वो डेंसर में आएगी तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2। ठीक है, मान लो कि लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में। ठीक है, हमने पूरा स्टडी कर लिया। v1 जो है वो लाइट की स्पीड है मीडियम 1 में एंड v2 जो है वो लाइट की स्पीड है मीडियम 2 में। ठीक है, अब यदि हमने किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मीडियम 1 का निकालना है या फिर मीडियम 2 का निकालना है, तो किस तरीके से हम निकालेंगे आगे हम स्टडी करते हैं। पहले हम बात करते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का, तो यहाँ लिखेंगे n2। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा n2 1। ठीक है, तो n2 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, n2 1 को हम इस तरीके से रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर।
तो हमने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है मीडियम 2 का। किस तरीके से निकाला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकालना है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1? इट इज अ रेशो। किसकी रेशो होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दोनों की रेशो है। तो कैसे लिखते हैं हम? n21 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जो ये जो 2 और 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीडियम को, ठीक है। तो जो फर्स्ट में लिखेंगे उस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और किसके रिस्पेक्ट में होगा? जो सेकंड में लिखा होगा, ठीक है, n21। तो अब ये जो 1 लिखा है मींस किसके रिस्पेक्ट में है, तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसकी स्पीड हम पहले लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। क्लियर? मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब यदि हमने निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यदि हमने मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो किसके रिस्पेक्ट में आएगा? 2 के रिस्पेक्ट में। तो मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो कैसे लिखा जाएगा? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है? 1 का, मीडियम 1 का। तो n1 जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है 2, ठीक है, n1 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। तो पहले स्पीड किसकी आएगी न्यूमरेटर में? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे 1 मीडियम। इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन हम स्टडी करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, यदि मीडियम 1 आपका वैक्यूम हो या एयर हो। अभी हमने पीछे बात की मीडियम 1 और मीडियम 2 की रेशो ली जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की कि यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकालेंगे या मीडियम 1 का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मान लो यदि मीडियम 1 आपका या वैक्यूम है या फिर एयर है, ठीक है, तब क्या होगा? देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। तो हम यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का लेंगे तो किसके साथ कंसीडर करेंगे? वैक्यूम के साथ, यहाँ बोले एयर के साथ, ठीक है, क्योंकि हम मीडियम 1 वैक्यूम या एयर कुछ भी ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं मीडियम का, ठीक है। यदि हमारा फर्स्ट मीडियम फिक्स हो या वैक्यूम हो या एयर हो तो फिर हम यदि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? या वैक्यूम के या एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? जिसमें मीडियम 1 आपका या वैक्यूम हो या फिर एयर हो, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n2। से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज, यदि हमने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अब मीडियम 2 तो पता नहीं है हमें, इसलिए हम मीडियम बोल रहे हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला मीडियम है वो कंफर्म हो गया, या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिख लो या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिख लो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मींस कि हम वैक्यूम और एयर दोनों में से कोई भी मीडियम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? C/V, ठीक है। यहाँ पर C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम इसको लिख सकते हैं C/V मींस कि इस चीज को लिख रहे हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C लिख रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम क्या लिख रहे हैं? C लिख रहे हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम क्या लिख रहे हैं? B लिख रहे हैं, ठीक है। तो मींस कि हम ऐसे लिख सकते हैं NM रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसके इक्वल आ गया? C/V। इसी चीज को तो हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारी बुक में जो टेबल हमें एनसीईआरटी की बुक में 9.3 टेबल दे रखा है, उसमें हमें बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे वहां पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, वो कितना होता है? 1.33, NW इक्वल टू 1.33। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। W रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को, ठीक है। तो मींस कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। इसमें जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर है, ठीक है। तो यदि हम NW का क्या मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तब ये वैल्यू कितनी आई? 1.33 आई, ठीक है। तो ये है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने पहले बात की, जैसे यहाँ पर हमने बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो यहाँ पे हमने लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ पर हम इसे आगे लिख सकते हैं
कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में कितनी हमने ज्यूम की थी, v1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v2, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो n21 किस पे इक्वल आ जाएगा, v1 अपॉन v2। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं n12, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो किसके इक्वल आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट v2 बोला ना हमने कि v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो हमने बोला था v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, तो ये n12 इक्वल टू v2 अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आई होप कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।